क्या सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल के नतीजों में कोई उलटफेर करने जा रहा है? क्या यहाँ कुछ सीटों के जो परिणाम हैं उसमें भारी बदलाव होने की संभावना है? ये जो सवाल है ये अनायास नहीं उठ रहा है। इस सवाल के उठने की वजह क्या है उस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। और वैसे भी पश्चिम बंगाल का चुनाव सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ही दिलचस्पी का विषय नहीं रहा। बाहर के देश भी पश्चिम बंगाल पर नज़र बनाए हुए थे, गड़ाए हुए थे कि आखिर यहाँ जीतता कौन है। क्या जमात के साथ संपर्क रखने वाली टीएमसी ही वापस आती है या फिर यहाँ पर बीजेपी कोई चमत्कार करती है? आपको एक चीज़ खटकी होगी कि जमात के साथ वाली टीएमसी, जी हाँ, जमात और टीएमसी के संबंधों पर चर्चा खूब हुई है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस बाबत आईबी ने रिपोर्ट भी तैयार की थी कि पश्चिम बंगाल में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से पश्चिम बंगाल में लोगों को लाकर बसाया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस बाबत भी चीज़ें सामने आई थी और जो सब दर्ज है, क्योंकि जब ग्राउंड पे हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास सारी सूचना होगी। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तभी की घटना है, एक्स पर एक वीडियो जो है वायरल हो रखा है जिसमें इस बात को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में घुस आते थे सब रोहिंग्या बांग्लादेशी, बढ़िया पैसा पूसा खिला के चले आते थे। कहना अपना यह है कि चौंकिए नहीं, पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ है पिछले 15 सालों में, दरअसल वो इसीलिए दुनिया में रुचि का विषय बना हुआ है क्योंकि बांग्लादेश के जरिए यहाँ पेनिट्रेशन बड़े आराम से होता था और सीमा को पोरस बनाया गया था। मैं इसलिए कह रहा हूँ बनाया गया था क्योंकि आप देखिए बीएसएफ मांग करती रही कि साहब जमीन दे दीजिए फेंसिंग के लिए, लेकिन जमीन नहीं दी गई। तो जाहिर सी बात है कि फेंसिंग जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती थी। क्यों नहीं चाहती थी? उनका अपना हित था, उनके अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स थी और जो बाहर की आप एक बाहर के देश हैं उनका अपना हित था। देखिए आपको लगेगा कि नहीं ये बात आप बिसियत्तर नहीं कर रहा हूं, ये बात करना ज़रूरी है और इसीलिए ये जो विदेशों में बड़ी चर्चा है, तमाम सारे दुनिया के पत्रकार ये देख रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ करेगा, तो इसीलिए हमने ये आपको बताया कि आखिर में क्यों दिलचस्पी है लोगों की पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद भी जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। एक बड़े वर्ग को यह आशा है कि साहब एसआईआर से जो है बहुत कुछ खेल किया गया है और उसी एसआईआर को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी गई है टीएमसी के जरिए। कल्याण बनर्जी जो मिमिक्री करते हैं आप जानते ही हैं, मतलब एक समय में उनका भी अपना एक इतिहास रहा है, हम उस इतिहास भूगोल में ना जाएं। हालांकि अभी वो खफा है टीएमसी से इस बात को लेकर कि आईपैक ने हमको बर्बाद कर दिया। ठीक है, उनका अच्छा खासा वीडियो वायरल हो रखा है किस तरह से वो आईपैक को पानी पी पी के जो है श्राप दे रहे हैं और गाली दे रहे हैं, लेकिन ये एक अलग मसला है। बड़ी बात यह है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी का पक्ष रखते हुए 31 सीटों पर सवाल उठाया। कह रहे हैं कि जो 31 सीटें हैं उन पर खेल हुआ है। तो सवाल यह उठता है कि क्या उन 31 सीटों पर सुप्रीम कोर्ट फैसला लेने जा रहा है? वो वहां पर जो है नतीजे बदल देगा। हालांकि जो इन्होंने दलील दी है उस दलील का बाकायदे चुनाव आयोग ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि तो चुनावी याचिका है, उनको इस लिहाज से आना चाहिए। एसआईआर वाले मसले में घुस रहे हैं। अच्छा, क्या कहना है इनका? 2-3 तर्क इनके दिए गए हैं जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ठीक है आप इस बाबत जो अपना पिटीशन दाखिल करिए। पहली बात जो ये लोग कह रहे हैं कि साहब 32 जो बीजेपी और टीएमसी में हार जीत का अंतर रहा है वो अंतर 32 लाख का रहा है। ये कह रहे हैं कि साहब 35 लाख जो है पेंडिंग है, यानी जिन लोगों का इनका कहना है कि जिन लोगों को वोट नहीं दे पाए ऐसे 35 लाख लोगों का मामला पेंडिंग है।
अब ये कह रहे हैं कि अगर वो 35 लाख का मामला पेंडिंग नहीं होता तो जो टीएमसी है वो चुनाव जीत जाती। ये एक तर्क ये दिया जा रहा है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि साहब 31 सीटें जो हैं वहां जो हार जीत का अंतर है वो उस अंतर को वो समझा रहे हैं। जैसे वो बता रहे हैं कि एक सीट है जहां पर, उदाहरण भी दिया उन्होंने कि एक सीट है जहां पर ये हारे हैं, टीएमसी हारी है, हारी 862 वोट से है, और वहां पर कटे कितने हैं वोट कटे हैं इनका करा एसआईआर के जरिए तकरीबन 5000। हाँ, कल्याण बनर्जी ने कहा कि एक उम्मीदवार उस क्षेत्र में 862 वोटों से हार गया जहां 5432 से ज्यादा लोगों के नाम रोल से हटाए गए थे। उन्होंने दावा किया है, यानी कल्याण बनर्जी ने दावा किया है कि टीएमसी और बीजेपी के बीच वोटों का अंतर वही जो हमने आपसे कहा 32 लाख था, और अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने लगभग 35 लाख अपील पेंडिंग थी। उन्होंने जस्टिस बागची की पहले की टिप्पणी का जिक्र किया, पहले वाली टिप्पणी का, कि अगर हार जीत का अंतर हटाए गए वोटरों की संख्या से कम था तो मामले की न्यायिक जांच हो सकती है। आगे देखिए, बेंच ने कल्याण बनर्जी से कहा कि जरूरी डिटेल्स के साथ एक इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन फाइल की जाए। जस्टिस बागची ने कहा, आप नतीजों के बारे में जो कुछ कहना चाहते हैं जिस पर फैसले के तहत हटाए गए वोटरों की वजह से काफ़ी असर पड़ा हो, उसके लिए एक एफिडेविट की ज़रूरत है। फिर टीएमसी ने बेंच को यह भी बताया कि पूर्व हाई कोर्ट चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम ने अपीलेट ट्रिब्यूनल के सदस्य के तौर पर इस्तीफा दे दिया है। हम क्या कर सकते हैं, हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते हैं। सीजीआई ने कहा कि प्राथमिकता यह पक्का करना होगा कि अपीलों पर तेजी से फैसला हो, ये तमाम सारी चीज़ें। ये देखिए, ये मामला जो है ना, ये अब बहुत संवेदनशील हो गया है। इसमें देखिए इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। इलेक्शन कमीशन की ओर से वरिष्ठ वकील दामा शेषाद्री नायडू ने कहा कि सही उपाय इलेक्शन पिटीशन फाइल करना है। फिर जो है कल्याण बनर्जी ने बेंच से एक ऑर्डर पास करने की रिक्वेस्ट की जिसमें कहा गया कि एसआईआर डिलीट करना इलेक्शन पिटीशन फाइल का आधार हो सकता है। उन्होंने कहा कि क्या यह इलेक्शन पिटीशन का आधार है, एक ऑर्डर पास करें कि यह भी इलेक्शन पिटीशन का आधार होगा। सीजीआई ने पूछा, हम ऐसे ऑर्डर कैसे कर सकते हैं, यानी जो एक आप कहे कि न्यायिक प्रक्रिया है उस पर लेकर जो बहस वगैरह हुई वो ये है। बड़ी बात यह है कि अब ये टीएमसी एक पिटीशन दाखिल करेगी। सवाल यह है कि क्या इन 31 सीटों पर निर्णय बदल सकते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई बड़ा फैसला ले सकता है। और ये जो तर्क दिया गया है हार जीत का अंतर का और पेंडिंग जो है मामलों का, क्या इस आधार पर भी पश्चिम बंगाल के जो नतीजे हैं उसमें कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है। ये सवाल है, चूंकि ये न्यायिक सवाल है, इसलिए आप एक तरह से कहें कि इस पर लेकर विचार हो रहा है, इस पर बात हो रही है। अन्यथा इस पर चर्चा का कोई मसला नहीं है। लेकिन अब इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट के सामने गई है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम सुनेंगे, तो इसलिए यह प्रश्न उठा है। और वैसे भी देखिए, भाजपा जीती है, ये बात तो आप भी जान रहे हैं कि किसी को पसंद नहीं है। लेकिन अब उस पसंद और नापसंद का अलग मसला है। देखने वाली बात यह होगी कि न्यायालय में इस पूरे मामले को लेकर क्या निर्णय होता है।